हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ बेटे का प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रूम में अपने किसी काम में व्यस्त था, तभी किचन से माँ और बीबी की आवाज़ सुनी। मेरी बीबी माँ को खरी खोटी सुना रही थी। शायद माँ ने दूध फ्रिज से बाहर रख दिया था, जिससे दूध फट गया था। माँ बस यही कह रही थी कि उसने गलती से दूध बाहर छोड़ दिया, और उसकी बीबी उन्हें डांटे जा रही थी क्योंकि उसे मेरे लिए चाय बनाना था। पर दूध फटा देख वो बौखला गई। मैं ये सब सुन रहा था, पर काम में बिजी होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया। ये कोई नई बात नहीं थी। सुलेखा की आदत सी हो गई थी माँ को खरी खोटी सुनाने की। मैं भी सुलेखा की देखा देखी में कभी कभी माँ को डांट दिया करता था, और हमेशा उन दोनों के बीच में सुलेखा का ही पक्ष लेता था और माँ को डांट दिया करता था। आज जब मैं 3 दिन बाद घर आया तो मेरी माँ मेरे पास आकर अपने आंचल से मेरे मुंह को पोंछते हुए बोली, बेटा खाना लगा दूं? दूर से आया है, थक गया होगा। अपना लाओ, अपना पैर जूता उतार देती हूँ। मैं चुपचाप माँ को देख रहा था और वो मेरे जूते को उतार रही थी। मैंने माँ से पूछा, सुलेखा कहाँ है? तो उसने कहा, वो तो अभी बाहर गई है। मुझे बताई कि तुम कुछ देर में आने वाले हो, और कहकर चली गई। सुलेखा अपनी माँ को देखने गई थी। उसने मुझे पहले ही बताया था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ भी तो जा सकती थी। मैं 3 दिन के बाद घर आया हूँ, पर वो मुझसे मिलने को भी नहीं रुकी। यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। तब तक माँ ने खाना लगा दिया था। माँ ने मुझे आवाज़ दी, बेटा मुंह हाथ धो लो, खाना लग गया है। मैं खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि सुलेखा अपनी माँ को देखने के जल्दी में मुझसे मिले बिना ही चली गई, और मैं उसके चलते अपनी माँ को हमेशा डांटता रहता हूँ। लेकिन माँ उस बात को लेकर कभी भी मुझसे या सुलेखा से कोई नाराजगी नहीं जताती थी। वो बस सुनती और भूल जाती थी। लेकिन ये बात मेरे मन में घर कर गई। सारी मैं बस माँ के बारे में सोचता रहा। आखिर क्यों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है? आखिर क्यों? क्या है वो चीज जिसके चलते माँ मुझसे इतना प्यार करती है? क्यों हमेशा मेरी चिंता करती है? क्यों वो सुलेखा की बातों का जवाब नहीं देती? क्यों क्यों और न जाने कितने ही क्यों मेरे मन को झकझोर रहे थे। मैं सुबह माँ को सबसे पहले यही पूछूंगा, आखिर कौन सी बात है जिसके चलते तुम इतना सब सहती हो और उफ तक नहीं करती। मैं माँ की बातों को सुनकर दंग रह गया। आज मुझे पता चल गया उस क्यों का मतलब क्या है। माँ ने बहुत ही सहज भाव से कहा था, पर उनकी वो बातें मुझे आज सच से रूबरू करवा गई। उन्होंने कहा, बेटा अब मेरी जिंदगी तो कट गई, बस तुम्हारी चिंता हमेशा सताती रहती है। मैं तो 2-4 दिन की मेहमान हूँ, पर मेरे चलते तुम दोनों में अनबन ना हो, यही भगवान से दुआ करती हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो। इससे ज्यादा एक माँ के लिए क्या हो सकता है? ये कहकर वो किचन में चली गईं और जाते जाते कह गईं, तू इतना मत सोच, सर दर्द होगा। मुझे मेरे सारे क्यों का जवाब मिल गया था। ये सब माँ की ममता ही तो है, जो अपने दुख को भुलाकर अपने बेटे की सुख की दुआ करती है। ये माँ की ममता ही थी जो मुझ जैसे पापी को भी मिल जाती है। यही एक ईश्वर का वरदान है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता है। बस मेरी तरह कई ऐसे हैं जो
उस ममता की कीमत नहीं जानते। तो दोस्तों, माँ तो माँ होती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए सारे दुख दर्द बर्दाश्त करती है और उफ तक नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।